नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बिहार के तमाम 34,540 शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम जो आपका मामला था इतने सालों से लटका पड़ा था कोर्ट में, जिसको लेकर कि पूरे बिहार में उगाही की जा रही थी, उस मामले के निर्णायक मोड़ पर हम पहुंच गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये पूरा मामला पटना हाईकोर्ट के आदेश के उस लाइन पर डिपेंड करता है कि क्या इस फैसले का असर सिर्फ उन लोगों पर पड़ेगा जो इसमें पिटिशनर है या इंटरवीनर है, या फिर उन तमाम 34,540 शिक्षकों पर पड़ेगा, क्योंकि इसी पर निर्भर करेगा कि आपका अगला कदम क्या हो। अब देखिए, जिस तरह से जो इसमें 4 केस हैं और पिटिशनर 20 हैं, आपको हमने शुरू से बताया, और उनमें जो मुख्य पिटिशनर है नंद किशोर ओझा जी, जिनके साथ की हमने इंटरव्यू किया था और उसी से सारा बवाल शुरू हुआ था। उस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि पटना हाईकोर्ट का ये आदेश है कि जो लोग इसमें मतलब पार्टी है, पार्टी होने का मतलब कि जो इंटरवीनर है या फिर पिटिशनर है, उन्हीं को अगर इस केस में फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि इनको ओपीएस मिले तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। और उनका यह दावा था कि ऐसा पटना हाई कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है। इसके बाद जो उनके साथ को पिटिशनर थे उदय शंकर जी, उन्होंने भी यही बात कही, है ना। तो ये बात उसके बाद से बिहार के तमाम शिक्षकों में एक मतलब अंधी दौड़, हालांकि देखिए पहले से ही आप लोगों को इंटरवेनर और पिटिशनर बनाने का काम चल रहा था कि आप आइए, हम अपने केस में आपको इंटरवेनर बनाते हैं, पिटिशनर बनाते हैं। और ये काम तमाम जो वो 4 केस जिनके नाम से फाइल है वो चारों लोग कर रहे थे। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने जब सबसे बात की और कैसे हमारी जांच इस लेवल तक पहुंची कि अब हम आपको निर्णायक तौर पर बता सकते हैं कि आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। क्योंकि हमने इस पे आपको कहा था कि हमने एक कानूनी राय लेने की सोची कि आखिर देखिए कोर्ट का ऑर्डर सबके सामने है, ऐसा कुछ नहीं कोर्ट का ऑर्डर छिपा हुआ किसी से, लेकिन आज तक सबने पढ़ा उसे। लेकिन उसके पढ़ने के बावजूद अगर कोई लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे, जो लोग जिस तरह से उसकी व्याख्या कर रहे थे, चाहे ओझा जी हो या जो लोग भी उसकी व्याख्या कर रहे थे, उसी हिसाब से लोग समझ रहे थे। इसलिए हमने समझा, हमने पढ़ा, लेकिन हमने कहा कि ये चूंकि बिहार के 34,540 शिक्षकों के भविष्य का मामला है उनके, और इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि वही वही मैं बार बार कहता हूँ, वो तो 90% लोग तो रिटायर्ड हो चुके हैं और 10% रिटायरमेंट की दहलीज पे हैं। तो उनकी ऐसी शारीरिक या मानसिक अवस्था ऐसी नहीं होगी कि वो दौड़ धूप कर पता कर पाए। इसलिए हमने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से, देखिए इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ शिक्षक नहीं, कोई भी जानकारी यहाँ से निकलती, इस बात का मतलब मैं मतलब अंतिम क्षण तक कोशिश करता हूँ यहाँ से कोई गलत जानकारी ना जाए, क्योंकि यहाँ से कोई भटकाव वाली जानकारी ना जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। इसलिए हमने इसमें वक्त लिया और हमने आपसे वादा किया था कि हम और कानूनविदों की जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो 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 वकील हैं, जो कि इस तरह के कोर्ट ऑर्डर्स को समझकर एक सही, ऑथेंटिक और विश्वसनीय राय दें, उनसे हमने कहा था कि हम उनसे संपर्क करके वो जब बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का मसला, बड़े बड़े वकील हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मतलब कोई फ्री फोकट में कर दे, आप बोलिए और कोई कर दे। हर किसी के समय का अपना एक कीमत होता है। हर कोई अगर आपको वकील बुलाएगा भी ना आपको बैठने बात करने के लिए, उसका वो पैसा लेता है। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में किसी को कहना कि आप ये जरा हाईकोर्ट का ऑर्डर है इसमें जरा सलाह, क्योंकि देखिए इसमें कुछ होना तो है नहीं उन वकील साहब को, लेकिन उनसे कहना और उसके लिए समय निकालना होगा, तो ये थोड़ा सा समस्या आ रही थी। लेकिन चलिए, अपने संबंधों जो कुछ लोगों को हम जानते थे उनके तहत, जैसे हमने पहले जिसान जी तो खुद उन्होंने संपर्क किया था, तो जिसान जी ने भी अपनी राय रखी, उन्होंने भी अपना प्रस्ताव रखा। अब जो हम जो ऑथेंटिक ढंग से जो जो बात दूसरे वकील साहब हैं उनसे हमने बात की और जो उन्होंने बात बताई, और उससे मैं भी कन्विंस हूं उस बात को लेकर, तो उस बात को लेकर वो वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया, वो बातचीत रिकॉर्ड कर लिया। वो वीडियो आपको अगले 1-2 दिन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो का आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके इस लड़ाई में
निर्णायक वीडियो होने वाला है। वही वही वीडियो आपको बताएगा या आप कहिए कि आपको फैसला लेने में मदद करेगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए इस मसले में, कि आपको इंटरवीनर बनने के लिए अंधी दौड़ में शामिल होना चाहिए कि नहीं, पिटिशनर बनने के लिए आपको मतलब इस यही मैड रेस जो है, ये जो पागलपन जो बना हुआ पूरे बिहार के 34,540 सीटों, उनको बनना चाहिए कि नहीं। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ एक चीज और बताऊं साथियों, हमने अपने वादे के मुताबिक, जैसा हमने कहा था कि इस केस को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, अगर हमने शिक्षकों के लिए ये बीड़ा उठाया, शिक्षकों को हमने अगर जगाने का काम किया कि आपका ये केस इतने सालों से क्यों लंबित है, तो हम इसको ऐसे बीच वाले रास्ते पर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो हमने जो चारों पिटिशनर है उसमें से एक तो ओझा जी से का केस तो आपके सामने चल ही रहा, उसको लेकर अपडेट है। दूसरा, हमने दूसरे जो है इस मोहम्मद जी का केस पहला केस था। ये ध्यान रखिए, इस केस में इतना ओल झोल है, इसलिए हम चाहते थे कि इसको एकदम धागा दर धागा, जो एक धागा अपने में जो उलझे हुए इतना, उसको हम सुलटा कर आपके सामने लाना चाह रहे थे। इसमें 4 केस हैं, पिटिशनर 20 हैं, आप समझिए। और जो इस मोहम्मद जी थे, हमने हर पिटिशनर को के पास मेरा कॉल जाएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर आप देख रहे हैं, हर पिटिशनर के पास मेरा कॉल जाएगा और पूछूंगा मैं आखिर इस केस में समस्या क्या है, ये केस आप सुनवाई क्यों नहीं आगे करवा रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट अगर आपने केस फाइल किया है तो इंतजार किस बात का है। तो हमने इसी कड़ी में, ओझा जी का तो क्लियर हो गया, आपको पता ही कि सुनवाई फिर नहीं हुई 7 तारीख को, अब आगे का डेट 18 दिख रहा है, लेकिन वो क्या होगा वो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये बात तय है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं सवाल पूछकर लोगों से, और आप लोग भी चूंकि फोन कर रहे हैं तो उन लोगों में भी अब हरकत आई है कि किसी तरह इसको कोर्ट में सुनवाई पर लाया जाए, और इस पर जो भी हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा साथियों कि हम हैं आपके साथ, और हम इस केस के अंतिम तक, जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल जाता, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको हर एक छोटी बड़ी चीजों से अपडेट कराते रहेंगे। इसलिए ये ना सोचें कि एक केस हम लगा के कोई वकील करके सुनवाई शुरू कर दे तो मैटर्स नहीं, उस केस में क्या हुआ, वकील ने क्या किया, वो सब हम आपको बताएंगे, और ये क्रम हम आपके लिए जारी रखेंगे, तो हम आपको बताते रहेंगे। तो ये तो हुआ क्या, तो अब हम बता रहे थे आपको कि हमने दूसरे जो पिटिशनर है, दूसरे पिटिशनर नहीं जिनका केस है, वो इस मोहम्मद जी का केस है, उनसे हमने पूछा कि भाई आपका केस लटका हुआ क्यों है। हमने पहले उनसे कहा कि मैं चंदन बोल रहा हूँ अंगवानी से। तो हमने कहा कि आप तो अंगवानी को जानते ही होंगे अब तक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि आप समझ गए हैं, जो क्योंकि कोई आदमी नहीं है ऐसा बिहार में आज की तारीख में जो अंगवानी को ना जानता हो, खासकर 34,540 का कोई शिक्षक ऐसा नहीं है, एक शिक्षक नहीं ऐसे होंगे जो कहे कि हम अंगवानी को नहीं जानते। तो वो थोड़ा सा, चूंकि हम फोन पे बात कर रहे थे तो उनके लगा कि वो कुछ मुस्कुरा कर, नहीं अंगवानी तो हम नहीं जानते हैं। हम कहे कोई बात नहीं, अभी जान जाइएगा आप। हमने कहा कि आपका केस कब से लटका हुआ है, केस आप इसको लगवा क्यों नहीं रहे। नहीं, हम कर लिए हैं वकील, हम ये कर लिए हैं। तो हमने कहा कि तो कर लिए तो अभी क्यों किए, आपको पहले केस जब आपने फाइल किया तो केस को सुनवाई पे लाना चाहिए था ना। तो इस पर बोले कि नहीं आप कर दिए हैं, कोर्ट जो है वो भी बंद है। हम कह रहे भाई होली अभी है ना, होली के पहले इतने आप जो इतने 1 साल 2 साल पहले से आप केस किए हो, तो इंतजार किस चीज का कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि इस केस को इंतजार करने से अब मतलब जज साहब खुश हो जाएंगे और फैसला दे देंगे कि भाई 2 ओपीएस मिल जाए, एक नहीं इनको 2 ओपीएस दे दो। तो इस पर तो हमने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे वकील साहब का नाम और नंबर बता दीजिए। तो पहले वो आनाकानी कर रहे थे कि वकील, हम कह रहे भाई बताइए ना, उसमें क्या दिक्कत है, वकील से हम पता कर ही लेंगे ना केस क्यों रुका हुआ था। तब फिर उन्होंने जाकर जो कहा कि वकील साहब का तो नाम डायरी में लिखा है। हम कहे भाई ऐसा कौन सा वकील की, यानी कि आप बातचीत नहीं कर रहे हैं वकील साहब से, जिस वकील से अगर हमारा केस चलेगा हमें नाम नहीं पता होगा। तो फिर बोले कि अच्छा जी 2 जूनियर है 1 सीनियर है। हम क्या आप एक को किसी का दे दीजिए। तो इस पर से जो है नाम बता, हमको एक का नंबर दे दीजिए। बोले कि नहीं नंबर तो नहीं है, नंबर तो घर में है, डायरी में लिखा हुआ है। तो हम कहे डायरी से देख लीजिए। तो बोले कि नहीं हम आज तो बाहर हैं। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब चूंकि मुझे लगा कि वो उम्र में बड़े हैं तो हमने उनके साथ कोई भी
मतलब जोर जबरदस्ती के साथ जानकारी, हमने पूरे सम्मान के साथ उनसे कहा कि सर आप बता दें कब आप दे पाएंगे नंबर, मैं तभी फोन करूंगा। तो वो देखिए वो नंबर तो देना चाह नहीं रहे थे, लेकिन जब हमने कहा कि आप कब दे पाएंगे, मैं कल फोन कर लूं, उन्होंने कहा कि हाँ कल कर लीजिएगा। और जब हमने फोन किया दूसरे दिन तो उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क था। फिर भी हम इसको नहीं मान रहे कि उन्होंने आउट ऑफ नेटवर्क कर लिया, लेकिन हो सकता है आउट ऑफ नेटवर्क हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर उनको फोन लगाने की और फिर उनसे पूछने की, ताकि हम उस वकील साहब से बात कर पाए कि आखिर कोर्ट में केस में सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। एक का तो आपने देख ही लिया कि ओझा जी के वकील साहब तो लाख कोशिश के बावजूद भी वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ठीक है। हाँ, ओझा जी की जो वकील, ओझा जी ने जो दूसरे वकील की हैं वो रुचि गुप्ता जी, उन्होंने शायद मना किया हुआ वकील साहब को बात करने के लिए। तो क्योंकि हमने जब बात की उनसे तो उन्होंने मैडम ने कहा कि देखिए ये आप ओझा जी से बात करिए, हम आपको इतना नहीं बताएंगे। तो हमने देखो महिला वकील थी, हमने बहुत ज्यादा ये नहीं किया, लेकिन हमने कहा चलो पता करना तो पता करना, कोई बड़ी बात नहीं, हम पता कर लेंगे। तो ये था अपडेट। तो साथियों मैं यही कह रहा हूं कि हम 2-4 केसेस हैं, तो 2 के पास तो पहुंच गए, हम 2 और बचे हैं, दोनों से भी पूछेंगे। और अगर दोनों सोए हुए हैं तो वो जग जाएं और अपने केस को लगाएं सुनवाई के लिए। अब ये नहीं चलेगा। और इसमें बड़ी बात बता दे रहा हूं, इस मोहम्मद जी से मैंने पूछा कि आपने कितने इंटरवेनर बनाए, कितने पिटिशनर बनाए, लोगों को लिस्ट दिया है कि नहीं दिया है। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जितनों को बनाया सबको लिस्ट दे दिया है। और तो साथियों अगर आपने इस मोहम्मद जी के साथ आप अटैच है, अगर आपने उनको कुछ दिया लिया है और आपके पास अगर सूचना आ गई है कि आप पिटिशनर या इंटरवेनर हैं, तो आप जरूर कमेंट में बताएं, और नहीं है तो भी आप बताएं, ताकि हम फिर इस मोहम्मद जी से पूछ सके कि आखिर वो लिस्ट आप भी सार्वजनिक कीजिए एक सारे को। क्योंकि हमारा मकसद किसी एक आदमी या किसी आदमी विशेष के पीछे नहीं पड़ना, हमारा मकसद है बिहार के उन तमाम 34,540 शिक्षकों को न्याय दिलवाना, जिसकी आस में वो सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी ओपीएस मिलेगा। कई शिक्षक तो देखिए मतलब गुजर गए, इस दुनिया में अब नहीं है, और कई शिक्षक जो है उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि उन्हें भी लगता है कि अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब तो स्वाभाविक है। तो इसलिए कहता हूं कि इसलिए हम आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो। बस वो वीडियो जो आखिरी वीडियो आएगा, मतलब ये इसमें निर्णायक वीडियो होगा कि आपको करना क्या है। ये आपको हम बाकी आपको जो अच्छा लगे, जो उचित लगे, आप अपने आसपास के वकील या फिर आप अपने वकील जिन पर आपको भरोसा है उनसे भी आप राय ले सकते हैं, ताकि कल को आप ये ना कहे कि अंगवानी ने ये बताया। अंगवानी एक सिर्फ राय, मतलब जो एक्सपर्ट्स है वो अपनी राय नहीं दे रहा, वो एक एक्सपर्ट्स के सहारे आपको रास्ता बता रहा है, वो देख रहा है कि। और देखिए इसमें हमारा कोई लोभ मोह तो है नहीं, तो इसलिए हम अपने अपने हिसाब से जो बेहतर है वही चीज हम बता रहे हैं आपको। तो इसलिए फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आप इसे फाइनल ना माने, अपने जानने वाले अपने भरोसे वाले वकील से भी आप बात करके आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए, वो वीडियो आपके पास आने ही वाला है, जिसमें कि हमने बात की है। मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको फिर से बता दूं कि सारा पेच वहीं पर जिसको लेकर के दावा किया था ओझा जी और उनके जो साथ पिटिशनर है उदय शंकर जी ने, कि केस का जो भी फैसला होता है, इस केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, ये सिर्फ उन लोगों पर मान्य होगा जो कि इंटरवीनर या पिटिशनर है। ये दावा ओझा जी ने और उदय शंकर जी ने भी किया था आपके इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी के बाद से मतलब ये चल पड़ा। हालांकि हमने कहा था लोगों से कि आप हड़बड़ाइए मत, क्योंकि अब आप अगर नाम में नहीं है, क्योंकि लिस्ट तो मैंने आपको बताया कि लिस्ट आप देख लीजिए, लिस्ट में बहुत लोगों का नाम, लिस्ट बहुत ही छोटी है, इंटरविनर की लिस्ट जो है बहुत ही छोटी है, तो वो आप खुद चेक कर लें, क्योंकि वो लिस्ट बाहर आएगी तो उस पर मैं नहीं चाहता। कह रहा हूं कि हमारा जो मकसद है वो हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद है ये जो सूरत है वो बदलनी चाहिए। ये जो ढीला ढाला रवैया है, इस आड़ में जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसे रोककर बिहार के उन तमाम 34,540 शिक्षकों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। तो इसलिए मैं इसको फिर से स्पष्ट कर दूं कि इसे ये किसी के खिलाफ या किसी के बारे में नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए क्या बेहतर है, बिहार के 34,540 शिक्षकों के लिए क्या बेहतर है, उस बारे में ये अंगवानी की मुहिम है, जिस पर कि आपका भरपूर सहयोग और समर्थन भी मिला, आपका आशीर्वाद भी हमें मिला, जिसके लिए हम आप तमाम शिक्षकों के आभारी हैं और आपका हम दिल से आभार। लेकिन साथियों,
इसके साथ ही मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए जितने फोन कॉल्स आते हैं मैं देखिए वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर ही देता हूं। और आपको लगता होगा कि इस यूट्यूब से बहुत कुछ मतलब करोड़ों में पैसा आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें और भी काम करने होते हैं, हम और भी चीज में लगे रहते हैं। चूंकि हमने ये मसला उठा दिया था और आप शिक्षकों की उम्र के इस दहलीज पे थे, इसलिए हमने सोचा कि बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और चंद्रमोहन त्रिपाठी सर वगैरह ने कहा कि नहीं, इसको जो है अंत तक, अंजाम तक ले जाना चाहिए, तो मैं इस पर हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपसे मैं कहूंगा कि देखिए हमने जो है आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सपोर्ट नहीं करते। आप जो है देखिए हर आप जानकारी लेने के लिए आप फोन लगा लेते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। ये बड़ी और आप ये जान लीजिए, आप सब्सक्राइब करने से आप थोड़ा सा चैनल को जो है, क्योंकि एक ज्वाइन का जो सबसे निचला लेवल है वो स्टार लेवल का, स्टार मेंबरशिप 119 रुपए की आती है। और वो अगर महीने में 119 रुपए आप देते हो, जिसके बदले में हम आपको ईमानदारी से आपको आपकी चीजें बता रहे हैं, आपको अपडेट करते हैं। आपने कितना जो है हजारों रुपया आपने लुटा दिया, जबकि आज आप उस लिस्ट में कहीं है नहीं। तो कम से कम यहाँ कोई आपके लिए ईमानदारी से आपके लिए दौड़ धूप कर आपके लिए खबर पता करके लाता है। तो आप चैनल को जो है ज्वाइन करके जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ये करेंगे तभी तो मैं, नहीं तो ऐसा तो नहीं ना कि हम सब काम छोड़ के इस पर हम लगे रहे और इस पर फोन अटेंड करते रहे और इस पर हम वीडियो बनाते रहे। तो इसलिए साथियों हमारे लिए भी अपने काम है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यही करूंगा कि ये छोटा एक कर्मचारी के लिए, जो शिक्षक है उनके लिए एक स्टार लेवल की मेंबरशिप जो कि 119 रुपए पर महीना है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है अगर आपको एक क्रेडिबल और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल रही है। तो इसमें से साथियों मैंने ये सोचा है कि आप जो भी चैनल को ज्वाइन करें, आप उसके पास जैसे ही वेलकम का यूट्यूब की तरफ से आपको आएगा, वो आप फोटो खींचकर भेज दें, ताकि हम आपका नाम और नंबर सेव कर लें और आपका फोन आने पर हम आपको सही जानकारी दे सके। क्योंकि ऐसे अगर हम दिन भर 34,000 लोगों में से, मतलब आप समझिए हजारों फोन आते हैं, अगर मैं फोन उठाने लगूं तो मेरे लिए वो संभव नहीं है। तो साथियों आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मैं इस मामले में उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ मैं लगा रहा हूं। क्योंकि जैसे देखिए आप भी ओपीएस में जो आपको मिलेगा उसके लिए आप परेशान हैं कि मुझे सही जानकारी मिल जाए, और इसके लिए आपने कितने पैसे गंवाए हैं। आपने वहां उन लोगों को दिया जो कि आज आपका कहीं नामो निशान नहीं, किसी लिस्ट में नाम नहीं है। और अभी भी आपने जिनको दिया उनको पूछने की बजाय मुझे फोन करते हैं कि बताइए। तो इसलिए साथियों मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ तो आपने तो वहां हजारों दिए, यहाँ आपका सिर्फ 119 रुपए का जो मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं वो आप करते हैं, तो वो हमें मदद होगी, चैनल को मदद होगी, जिससे कि हम आपके केस के अंजाम तक लगे रहेंगे। हर छोटी से बड़ी अपडेट के बारे में, जैसा कि हमने कहा कि जितने पिटिशनर्स हैं, अब हमारी जो कोशिश है वो कोशिश है ये सारे अपना केस इन पर जो है, जो भी इनका केस है वो अपना केस कोर्ट में जल्दी से लगवाएं, उस पर फैसला कराएं, जो भी फैसला होता है उस पर केस को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए हमारी ये कोशिश इसके लिए जरूरी है, मतलब इसके लिए जरूरी मुझे उसमें लगना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्वाइन करके, जो मिनिमम छोटा सा लेवल है स्टार का, उससे आप ज्यादा कर पाए तो बहुत बढ़िया। तो आप स्टार को ज्वाइन करके हमें चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम उसी जोश ऊर्जा से लगे रहें और आपके लिए कोई आपसे गद्दारी ना कर पाए, कोई आपके हक की हकमारी ना कर पाए, कोई आपसे पैसे लेकर भाग ना पाए, उसकी जिम्मेदारी, ताकि उसकी मॉनिटरिंग हम कर पाए, हम अपना समय निकालकर हम अपना एनर्जी उसमें लगा पाए। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि 119 रुपए का जो स्टार लेवल की मेंबरशिप है वो कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है आपके लिए, क्योंकि हर कोई समृद्ध है शिक्षक, इसलिए इसको आप करें। और आप नहीं जानते हैं तो आप अपने घर में जो हैं, जो जानते हैं उनसे कराएं। ऐसा हो नहीं सकता कि घर में आपके कोई हो नहीं, है ना। और उससे सहूलियत ये होगी, जो हमारे पास हजारों फोन आते हैं जिसमें कई फोन छूट जाते हैं, हम नहीं उठा पाते हैं, कभी कभी मन भी ये हो जाता है कितना फोन उठा जाए। तो जो लोग ज्वाइन करते हैं, जिनके पास ये वेलकम की रिसिप्ट आती है यूट्यूब की तरफ से, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो उस पर रिसिप्ट आएगी। जैसे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, तो ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो उसमें सबसे ऊपर आएगा स्टार वाला,
आप अगर स्टार ही कम से कम करना चाहते हो, स्टार वाला क्लिक करेंगे ज्वाइन, तो उसमें आप पे कर देंगे तो वो आपका पे हो जाएगा, और जब चाहेंगे आप तब उसे रोक सकते हैं, ये आपके पास सुविधा रहेगी। ये यूट्यूब की फैसिलिटी है, ठीक है, इसलिए आप उसमें सेफ हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आप वहां पर ज्वाइन करके जैसे उसके बाद अब जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपके पास वेलकम का मैसेज आएगा, तो वेलकम वाला आप जो है चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर, जिस नंबर पर आप कॉल करते हैं वो आप उस पर भेज दें फोटो, ताकि आपका नंबर सेव कर लें, और वो फोन कभी आए तो हम आपको उठाकर आपके जो भी आपके सवाल हैं जो भी उसको हम जवाब दे दें। तो ये आपके लिए थोड़ा ये करेंगे तो हमें भी सब मदद मिलेगी, हमें भी थोड़ा जोश ऊर्जा एनर्जी बना रहेगा आपके लिए आगे काम करने में, आपकी लिए जो है दौड़ धूप करने में। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें जो कि वीडियो जो कि मैं बता रहा हूं कि वो आपके लिए काफी निर्णायक होने वाला है। इसमें आपको तय हो जाएगा, इसके बाद आपको किसी ओपिनियन की जरूरत नहीं होगी कि आपको आगे क्या करना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।